औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद अलैहि। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कुछ फ़रिश्ते पैदा किए हैं। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कुछ फ़रिश्ते पैदा किए हुए जिनका खाना पीना फ़कत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पे सलवात पढ़ना है। रसूल अल्लाह पे और मौला अली पे सलवात पढ़ना है। खाना पीना सब कुछ जो है सिर्फ सलवात पढ़ना है इन लोगों पे। जिस तरह हमारा कहानी है, इनका तो ओढ़ना बिछौना बना हुआ, तो उसी तरह उन लोगों को समझे ओढ़ना बिछौना सलवात पढ़ना। और ख़ाली सलवात पढ़ना नहीं, आपके लिए भी खुशखबरी है इसके अंदर। और क्या है, और उनके दोस्तों के लिए तलब मग़फ़रत करना। उनके दोस्तों के लिए तलब मग़फ़रत करना। अब दोस्तों के सिलसिले में बात हो रही थी कि दोस्त लोग, जब उनके दोस्त लोग जो हैं क़यामत के दिन कब्रों से निकाले जाएंगे तो कैसे कैसे निकलेंगे। जैसे क़यामत के दिन कब्रों से सभी निकलेंगे, मट्टी झाड़ते हुए सब लोग निकल जाएंगे, उतर जाएंगे। कुछ लोग एक पैर कब्र के अंदर होगा, एक पैर कब्र के बाहर होगा, और कहेंगे हाय अफसोस, ये तो वही दिन आ गया जिसका हम इनकार किया करते थे। कुछ लोग होंगे जिनका एक पैर कब्र के अंदर होगा, एक पैर कब्र के बाहर होगा, कहेगा खुदा का शुक्र है कि उसने अपना वादा पूरा किया, यानी क़यामत बर्पा की वादा पूरा किया। अब हमारा इनाम मिलेगा और हमारे दुश्मनों की ठुकाई होगी, सज़ा मिलेगी उनको। तो इस तरह हम बयान कर रहे थे। कहाँ तक पहुँचे थे हम? कहाँ रहे? मेहमान तक पहुँचे थे। यानी पिछली दफ़ा जो हमने आपसे गुफ्तगू की थी, वो मेहमान जो क़ब्रों से निकलेंगे तो मौला के मुश्किल कुशल बताएगा कैसे निकलेंगे कि उनके चेहरे जो होंगे चौदहवीं के चाँद की तरह दमक रहे होंगे। तो ये जो बातें कही जा रही है ऐसा ही है। आपके दिल में, दिमाग में किसी किस्म को कोई शुबहा नहीं आना चाहिए। और इसलिए नहीं आना चाहिए कि अल्लाह की कुदरत पर जब आप अपने माशरे में, अपनी दुनिया में जहाँ आप रहती, उसी पे अगर गौर कीजिएगा तो कहेंगे इससे भी ऊपर कर सकता है मेरा परवरदिगार, तो इससे भी बेहतर कर सकता है। जब एक अजीब सी शक्ल का एक बीज जो है वो ज़मीन में बो दिया जाता है और कुछ दिनों के बाद उसके अंदर इंतहाई खूबसूरत खुशबूदार गुलाब निकलता है या कोई दूसरा फल निकलता है या फूल निकलता है, तो आप कहती रही सुभान अल्लाह, क्या शान है उसकी। गए तो मिट्टी और कीचड़ में मिला हुआ था और इसका रंग और रोगन देखो कैसा है। तो वो अल्लाह ताला क्या नहीं, जब ये बीज जाएगा, जब ये आपका बीज जाएगा, जिसने सजदा किया होगा, कलमा पढ़ा होगा, जिसने ज़ियारत की होगी अइम्मा तारीन की, ये जाएगा, नमाज़ें पढ़ी होंगी, रोज़ा रखा, जब ये बीज जाएगा कब्र में तो फिर क्या होगा? है होगा क्या? कर वही होगा जो मौला मुश्किल कुछ आप बता चुके हैं। ये तुम्हारे लिए कब्र क्या है कि जन्नत की वादियों में से एक वादी है। ये वादी बनेगी हमारे लिए। और हम जब निकलेंगे मैदान क़यामत में तो कैसे निकलेंगे? ऐसे ही निकलेंगे जैसे बताया जा रहा। किसी को ऊँटनियाँ लेने के लिए आएंगी, किसी का चेहरा चौदहवीं के चाँद की तरह दमक रहा होगा, और कोई और किस तरह से आएंगे, और इस तरह से आएंगे कि बाज़ लोग अपनी कब्रों से निकलेंगे तो अपने अमाल की वजह से उनके जो अमाल होंगे, कौन से अमाल होंगे वो अभी अमाल बता रहे। अब जो शुरू हो रहा है जल्दी ख़त्म करना, वो कह रहे हैं कि ख़त्म कर दीजिएगा, आप तो चलते चले। कितने में क्लास में ख़त्म हो गए? हमने कहा आज कोशिश करेंगे ख़त्म कर लेंगे। कुछ लोग अपनी क़ब्रों से जब निकलेंगे तो अल्लाह ताला उनके पर लगा देगा। सुनती जाइए, उनके पर लगा देगा, वो उड़ते हुए जन्नत में चले जाएंगे। कौल किसका कि कौल किसका है? क़यामत जब बर्पा होगी तो किताबों में लिखा हुआ कि बताया जाएगा क़यामत जब बर्पा होगी तो कुछ लोगों के पर होंगे। रसूलुल्लाह बता रहे हैं, और कौन बता रहा है? कौन बताएगा?
गांधी जी थोड़ी बताएंगे, यहाँ पर जो बात हो रही तो वही सारी हो रही। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जब क़यामत बर्पा होगी, सही पूछा इसने कि किसका कौल है, तो लिखना चाहिए सही बात। रसूलुल्लाह फरमाते हैं जब क़यामत बर्पा होगी तो मेरी उम्मत के कुछ लोग होंगे जिनके पर लग जाएंगे, वो पर निकल आएंगे, वो उड़ते हुए जन्नत पे चले जाएंगे और जन्नत की नेमतों से फैज़याब होना शुरू हो जाएंगे। और तो फिर फरिश्ते उनसे आगे पूछेंगे भाई तुम कहाँ से आ गए, तूने पुलिस सरात देखी? वो कहेंगे नहीं। कि तुमने क्या वो देखा, मैदान क़यामत देखा? वो कहीं नहीं। हिसाब कर रहा? कहेंगे नहीं। क़यामत की हौलनाकियाँ तुम गुजरे? कहें नहीं। कभी तुम कुछ भी नहीं गुजरे, तो तुम हो कौन? कहने लगे हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग हैं। ये तुमने हिसाब किताब कोई चीज़ देखी नहीं, तुम सीधे उड़ते हुए चले। वो बताएंगे हम इनकी उम्मत से हैं। फिर कहेंगे मैं तुम्हें कसम देता हूँ, अल्लाह की कसम देता हूँ तुम्हें, खुदा के वास्ते हमें बताओ कि तुम दुनिया में क्या अमल किया कर। फरिश्ते थे लेकिन उनको ये खबर नहीं थी कि किस किस तरह से लोग आएंगे, किस किस अमाल की वजह से। कि मैं तुम्हें खुदा ही का वास्ता देता हूँ, तुम मुझे बताओ कि तुम दुनिया में कौन सा अमल अंजाम दिया करते हैं जिसकी वजह से तुम्हें न हिसाब देखा, न किताब देखा तुमने, न क़यामत की। सबसे ज़्यादा दहशत तो ये होती कि वो कहते तुमने क़यामत की हौलनाकियाँ तक नहीं देखी। क़यामत की हौलनाकियाँ भी इन लोगों ने नहीं देखी। काम भी उन्होंने बहुत बड़ा किया था, बहुत बड़े गुनाह से अपने आप को बचाया था। अब हम जो बताने चलेंगे कि आपको कि क्या इन्होंने किया था, उससे पहले एक कौल सुना देते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। जमा करेंगे हम बहुत सारे अम्बियाओं के ऐसे अक़वाल जो नहीं पेश किए जाते, मतलब कोई सब्जेक्ट नहीं बनता कि उसको कहाँ पेश किया जाए एक एक दो दो करके, तो हम सब जमा करके एक जगह कर देंगे इम्पोर्टेंट जितने हैं। वो कहेंगे उसको देखेंगे कि इस पर क्या चीज़ है जो पेश की जा सकती है। तो आप सुनिए, पहले एक चीज़ सुन लीजिए और उसकी नाफरमानी हम लोग जो करते हैं वो देख लीजिए। उसके बाद देखिए इसकी जो फर्माबरदारी करते हैं उसका फ़ायदा अब सुनाएंगे। फ़ायदा फिर कभी आएगा कि पूछा जाएगा तो तुमको खुदा का वास्ता कि बताओ कि तुम कौन सा अमल किया करते। तो हज़रत मूसा ने परवरदिगार से पूछा, खुदावंदा से पूछा, क्या पूछा कि परवरदिगार तेरी मखलूक में सबसे बड़ा गुनाहगार कौन है? तेरी मखलूक में सबसे बड़ा गुनाहगार कौन है? हमारा जो दुश्मन है हम उसको उसी को कहेंगे सबसे बड़ा गुनाहगार है ना, जिसे हम जो हमें पसंद नहीं। सबसे ज़्यादा अच्छा कौन है? जो हमारा नेक है बंदा, हमारा दामाद जो है, वो कहीं हमारी बेटा जो है वो फलाना जो है। अब यह अल्लाह को सुनिएगा क्या कह रहे हैं, परवरदिगार क्या कहता है कि तेरा सबसे बड़ा गुनाहगार बंदा कौन है। कितना अच्छा सवाल है कि परवरदिगार से डायरेक्ट पूछा बड़ा गुनाहगार कौन है। अब हमसे आपसे अगर पूछा, आपको अभी नहीं बताया गया, अगर पूछा जाएगा आप बताइए बड़ा गुनाहगार कौन है, तो वो सी चीज़ नहीं बता पाएगी कि जो उन्होंने बताया था। बड़ा गुनाह वो शख्स जो मुझ पर तोहमत लगाता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो शख्स जो मुझ पर तोहमत लगाता है। अब आप ये भी समझ में नहीं आएगा कि तोहमत कौन लगाएगा। तो हज़रत मूसा ने भी कहा यही कि परवरदिगार तुझ पर तोहमत कौन लगाएगा। अब सुनिएगा तोहमत कैसे लग रही। तुझ पर तोहमत कौन लगाएगा? वो शख्स जो मुझसे तलब खैर करता है लेकिन मेरी फ़ैसलों पर राज़ी नहीं रहता। तलब खैर तो करता है लेकिन मेरे फ़ैसलों पर राज़ी नहीं रहता। यानी जो हम उसके लिए खैर की बात जो करते हैं उससे वो राज़ी नहीं होता, वो अपनी मतलब की चीज़ चाह रहा होता, राज़ी नहीं होता और मेरी नेमतों का शुक्र नहीं अदा करता और मेरी आजमाइशों पर सब्र नहीं करता। क्या समझे? नेमतों को शुक्र नहीं अदा करता, आजमाइशों पर सब्र नहीं करता, तलब खैर करता है तो तलब खैर में जो मैं उसके लिए खैर की जो काम करता हूँ उसमें वो राज़ी नहीं होता, नहीं राज़ी होता। हज़रत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम जब साथ साथ चल रहे थे तो बहुत सारी बातें रास्ते में हुई थी। तो हज़रत खिज़र ने हज़रत मूसा से कहा था देखो मुझसे कोई सवाल जवाब ना करना। चले कुछ दूर पे एक जवान लड़का मिला, उसे कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा ने कहा ये क्या अजीब हरकत आपने की, आपने को बिलाजे कर कत्ल कर बना किया था ना। उसके बाद फिर आगे दरिया पड़ी, कश्ती में बैठ के उसको पार किया उन्होंने। पार करने के बाद उस कश्ती को फाड़ दिया, ख़राब कर दिया, पटरे निकाल दिए उसके। फिर ये क्या किया, बेचारे की कश्ती फाड़ दी, आपने उसके रोज़गार का जो कारण है खामोश हो। फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ने के बाद क्या देखा उन्होंने देखा कि एक दीवार गिर रही है
दीवार गिरते हुए, तो उन्होंने उसको बना दिया। तो कह रहे हैं ये आपने क्या किया, इस करिए के लोग तो बहुत ख़राब थे, उन्होंने हमें खाने पीने किसी चीज़ को कुछ पूछा ही नहीं, आप तो कोई मजदूरी ही ले लेते इससे, इसको क्यों बनाया आपने, उसको बना के नहीं। तो हमारा इसमें चीज़ एक है, वो जो लड़के को कत्ल किया था वहाँ से लेना चाहते हैं हम एक चीज़ जो आपको बताते हैं कि अल्लाह ताला अपनी मसलहत से जो करता है वो उसको शुक्र अदा करना चाहिए कि उसका बहुत। अब देखिए मसलहत कैसी है। एक किताब है अज़वाज दर इस्लाम, अज़वाज दर इस्लाम, राइटर का नाम हमें याद नहीं इसलिए ख़बरदार मत पूछिएगा, मैंने क्लास से बाहर होगा वो। तो क्या कहा कि आपने इस कह रहे कि जो उस लड़के को मैंने कत्ल किया, ये बड़ा होने के बाद इसके माँ बाप इसकी मोहब्बत में ऐसे गिरफ़्तार होते कि इसके साथ वो भी काफिर हो जाते, ये भी काफिर, उनको भी कुफ्र में ढकेल देता है, इसलिए इसको कत्ल कर दिया। अज़वाज दर इस्लाम में छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम है। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि परवरदिगार ने उस बेटे की जगह पे उसके यहाँ एक लड़की पैदा हुई। ले भाई यहाँ तो कोई भी राज़ी नहीं होगा, है ना। कत्ल हुआ बेटा, पैदा हुई लड़की, उसकी जगह एक लड़की पैदा हुई। अब सारे लोग इंसाफ से बताइए कितना एतराज़ करेंगे लोग कि लड़का कत्ल हुआ था, लड़की पैदा हुई। हाँ देखिए हमारे यहाँ बेटा बाजा हुआ, एक लड़की बेटा बाजा, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी, 7 बेटियाँ हो गई सिर्फ इसी तमन्ना में कि हमारे यहाँ बेटा पैदा हो, बेटा पैदा हो, नहीं पैदा हुआ। उन लड़कियों ने 4 चांद लगा दिए माँ बाप के, तो फैसलों पर राज़ी नहीं रहता। अच्छा यहाँ क्या हुआ, यहाँ एक बेटी पैदा हुई, छठे इमाम करे इसके यहाँ बेटी पैदा हुई, उससे 70 अम्बिया पैदा हुए। ये है परवरदिगार, मेरे फैसलों पे राज़ी नहीं होते तुम। तुम्हें पता कि परवरदिगार जो कर रहा है तो तुम्हारे लिए कर रहा है, खैर कर रहा है, तुम्हारी समझ में बात नहीं आ रही, लेकिन तुम्हारे लिए जो कुछ कर रहा है खैर कर रहा है। 5वें इमाम मोहम्मद बाक़र इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार तेरे फैसलों पर राज़ी रहे। 5वें इमाम क्या फरमाते हैं, 5वें इमाम फरमाते हैं अल्लाह तो मोमिन के साथ कुछ नहीं करता मगर खैर करता हमारे आपके साथ। इससे बड़ा खैर और क्या होगा कि कायनात में किसी को ऐसा खैर मिला ही नहीं कि आपके दिल में मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत डाल दी। इससे बड़ा भी खैर कोई मिल सकता। अब इसके अलावा क्या कि हर चीज़ हेच है, हर चीज़ बेकार है इसके मुकाबले में। तो 5 इमाम के बकौल के अल्लाह ताला मोमिन के साथ कुछ नहीं करता मगर खैर। तो हमें अल्लाह ताला की हर फैसलों पर राज़ी रहना चाहिए। हम जहाँ पढ़ रहे हैं ना, सीख रहे हैं ना, तो सीखने में यही कि हमें और आपको दोनों को दुआ करनी चाहिए कि हम लोग अल्लाह ताला के फ़ैसलों पे राज़ी रहें। अच्छा, अब ये उड़ता हुआ गया तो फरिश्तों ने पूछा कि तुम क्या काम करते थे। अब देखिए इसमें खैर और फैसलों पे राज़ी रहने की, राज़ी बरदा की बात कैसे आ रही। कहा हम 2 काम करते थे। फिर वो क्या काम, इसमें तो ये लिखा हुआ है कि हम तन्हाई में भी अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हुए हया करते थे, तन्हाई में भी अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हुए हया करते थे। और फिर दूसरा काम बताए। तो अब हम यहाँ ये बताने जा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा बढ़ाते हैं कि जो लोग तन्हाई में अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हुए हया करते थे तो महफिल में तो और भी ज़्यादा हया करते होंगे। यहाँ ना महफिल में हया होती है ना तन्हाई में हया होती है। रवाज ऐसा बढ़ गया कि बहुत सारे गुनाह रवाज में डाल दिए गए हैं कि जब भीड़ होगी, मजमा लगेगा, शादी की महफिल होगी, वलीमे की, फलाने की, ढबाके, तो क्या होगा, लोग आ गए सारे। अब सारे लोग आ गए, सब नाफरमानी में लग जाएंगे, सब बेपर्दा होंगे, सब गाना ठाठ से सुनना होंगे, मिक्स गैदरिंग होगी। तो क्या हुआ, अब हम अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हो हया आदि तन्हाई में। यहाँ ये तन्हाई का, यहाँ तो इतना जरी माशरा होगा कि भीड़ के अंदर अल्लाह ताला की नाफरमानी करता हुआ माशरा बन गया, वो रवाज आ गई। तो यहाँ ये बता रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं कि जिनके पर निकल आए थे, जिन्होंने न हिसाब देखा, न किताब देखा, न हौल नाकियाँ देखी, न बुले सरात देखा, आराम से उड़ते हुए चले गए। अल्लाह ने पर दिया था इन्हें को दुनिया में कोई ट्रेनिंग ली थी इन्होंने पर उड़ने की, इसके बावजूद उड़ते हुए चले गए। क्या अल्लाह ताला की शान है, जो जी चाहे कर सकता है। तो कह रहे हम अल्लाह की नाफरमानी करते हुए हया करते हैं। दूसरा काम क्या था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कहते हैं दूसरा काम ये था कि हम अपनी तकदीर की कमी बेशी में राज़ी रहते थे। हम अपनी तकदीर की, ये नहीं कि अल्लाह ने जो कर दिया वहाँ सब खैर किया, सब अच्छा किया, तो हम अपनी तकदीर की कमी बेशी में राज़ी रहते थे। जो दुआएं, जो चीज़ कही गई वो सब करते रहते थे।
बाकी जो हमें मिल जाता था हम उस पर राज़ी रहते थे। सही है ना, ये राज़ी रहना चाहिए। तुम अब पता चला तुम आ गई हो। अच्छा, अब सुनिए राज़ी बरदा रहने की कुछ हदीसें सुन लीजिए। मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं, आपके इतने बेहतरीन हादी हैं ये लोग, मोहम्मद आले मोहम्मद, इतने बेहतरीन, ऐसी ऐसी हदीसें, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि आप वहम गुमान में नहीं हो सकता। फरमाते तस्लीम और रदा बेहतरीन साथी है, यानी हर वक्त साथी, यानी आपके साथ साथ है कि हर बात में अल्लाह ताला के हम राज़ी रहते हैं। तस्लीम और रदा बेहतरीन साथी है, वही मौला मुश्किल कुशा फरमा रहे। फिर छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बहुत खूबसूरत कौल है ये भी छठे इमाम का। अब बताइए और क्या चीज़ अच्छी हो सकती है इसके अलावा कि हम लोग मोहम्मद आले मोहम्मद के अक़वाल याद करें, कि हम लोग जो है कुरान की आयतें याद हों, उसके माने मतलब याद हों, जब कोई बात आए तो हम वो कुरान की आयत पढ़ दें, उसके मतलब सुना दें। इससे ज़्यादा में मज़ेदार कोई चीज़ हो सकती है कि नहीं? कोई गर्दन तो हिलाएंगे हाँ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, तो फिर कुछ याद है कि नहीं याद भी नहीं कुछ। कितनी हसीन तरीन हदीस ये भी है छठे इमाम की जो अभी आपको सुनाने जा रहे हैं। आप फरमाते हम ऐसे लोग हैं, कैसे लोग हैं? हम ऐसे लोग हैं कि जो कुछ अल्लाह ताला से मांगते हैं हमें वही कुछ अता करता है। आपको एक ज़ाहिर है अम्मा तारीन उनको तो वो कुछ अता करेगा ही नहीं। आगे सुनिए तो पता चलेगा क्या कहना जा रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं, क्या कहना हमारे आइम्मा के। अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए हैं ना, कुछ दुनिया में थोड़ी हमने बनाया 4 आदमी को जमा करके कि हमने इनको चुन लिया है। दाढ़ी बड़ी है इनकी, उम्र भी ज़्यादा है। हम ऐसे लोग हैं कि जो कुछ अल्लाह ताला से तलब करते हैं वो हमें अता करता है, और जब हमें इसके अलावा कुछ और अता करता है तो हम उस पर भी राज़ी रहते हैं, हम उस पर भी राज़ी रहते हैं। हम तो जो अता मांगे हमसे नहीं मांगा तो फ़ौर कहते हम इतने दिन से ज़ारत आशूरा पढ़ रहे थे कि हमारा एडमिशन तो फला जो कॉलेज में नहीं हुआ, फ़ौरन नाराज़ हो जाते हैं। हम उसको अता करते, वही कुछ अता करते जो हम मांगते हो। जब नहीं देता हम उस पर भी राज़ी रहते हैं। जबकि इमाम हुसैन इस्लाम एक जगह फरमाते हैं, इमाम हुसैन इस्लाम जबकि बड़ा सरदार इमाम हुसैन इस्लाम, इमाम हुसैन हसन इस्लाम, बड़ा शहजादा, अब दूर बड़ी है। तो क्या फरमाते कि वो मोमिन कैसा मोमिन है, वो मोमिन कैसा मोमिन है कि जो अल्लाह ताला की तक़सीम पे नाराज़ होता है। वो मोमिन कैसा मोमिन है जो अल्लाह ताला की तक़सीम पे नाराज़ होता है और उसकी दी हुई मंजिलत को हक़ीक़ समझता है, जबकि उसे अता करने वाला कौन है? कि खुद परवरदिगार है। जो दे रहा उससे राज़ी नहीं हो। बहलोल आखिल, किसी ने बहलोल आखिल से पूछा कि ए बहलोल क्या हाल चाल है तुम्हारा? कि कमाल कर रहे हो, मुझसे हाल चाल पूछा, मेरी मर्जी में पूरी दुनिया चल रही है, तुम मुझसे हाल चाल पूछा? क्या बक रहे हो तुम, क्या बक रहे हो तुम? क्यों क्या बक रहे हो? तो दुनिया तुम्हारी मर्जी से लेकर, हाँ हमने अपनी सारी मर्जी अल्लाह से सुपुर्द कर दी, हमने अपनी सारी मर्जी अल्लाह से, अब जो कुछ हो रहा है सब हमारी मर्जी से हो रहा है। ऐसे ऐसे लोग सब हमारे आइमा तारीन के मुहिब लोग थे, ये हमको भी वैसे ही मुहिब होना चाहिए इसकी तरह से। फिर मौला मुश्किल कुशा इरशाद फरमाते हैं, सच्चे ईमान की शायान निशान तस्लीम और रज़ा है। सच्चे ईमान की के शायान निशान क्या चीज़ है? तस्लीम और रज़ा। अल्लाह ताला के तक़सीम के आगे राज़ी भी हैं, राज़ी भी हैं, सर तस्लीम खम भी है। फिर एक और मुकाम पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुकर्रर करदा तकदीर पर राज़ी रहो, लोगों में सबसे ज़्यादा गनी हो जाओगे, लोगों में सबसे ज़्यादा गनी हो जाओगे। राज़ी रहना, तकदीर पर राज़ी रहना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ही वाक़या है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ही वाक़या है कि आप दरिया के किनारे थे कि उन्होंने देखा कि एक बंदा आया
उसने सूरज की पूजा वूजा की, कुछ उल्टे सीधे कलमात पढ़े और जाल डाला, जाल डाल के खींचा तो मछली निकल आई बहुत सारी, तो टोकरे में डाला, दूसरा जाल डाला, फिर मछली निकाली, उसको भी टोकरे में डाला। इसी तरह 3 दफ़ा जाल डाले, मछली हो उसने भरा, तो ये जा हो जा कंधे पे लाद के। इतने में एक मोमिन बंदा आया, मोमिन बंदा आया, उसने अल्लाह वज़ू किया, वज़ू करके नमाज़ पढ़ी, अल्लाह ताला से दुआ मांगी, दुआ मांगने के बाद जाल डाला, खींचा, कुछ नहीं निकला, फिर जाल डाल के खींचा, फिर कुछ नहीं निकला, तीसरी जाल डाल एक मछली निकली, उसने रख लिया, खुदा का शुक्र बेच के चला। अरे मूसा कह रहे परवरदिगार क्या मजा, वो आया तेरी उल्टी सीधी हरकतें, काफिराना जुमले उसने कहा, फजूल बातें उसने की, उसके जाल पे जाल, जाल के जाल बढ़ता चला जा रहा, और ये बेचारा जो आया नमाज़ पढ़ी, उसने दुआ मांगी, ये किया, उसको सिर्फ एक अंदर बाईं तरफ देखो, तो बाईं तरफ देखा, आंखों के सामने से पर्दे सारे हट गए। फिर उसके रिस्क की वुसअत की वजह से आखिरत की जो उसको परेशानियां हैं, जो अज़ाब है, वो घटेगा नहीं, और इसकी रिस्क की कमी की वजह से ये देखो, ये जो नेमतें हैं ये कम नहीं होंगी, चाहे रिस्क दुनिया में कितना ही क्यों ना मिल जाए। देख रहे हैं कहने लगे बेशक परवरदिगार जो तुझे पहचानता वो कभी तुझसे मायूस नहीं होगा। अल्लाह अकबर, बेशक परवरदिगार जो तुझे पहचानता तुझसे कभी मायूस नहीं होगा। तो ज़रा इधर तो देखो नेमतें, जन्नत की नेमतें देखा कि इस रिस्क की कमी से इस नेमतों में कमी थोड़ी होगी, न इस रिस्क के ज़्यादती से इसका जो अज़ाब है वो टलने वाला है। तो ये दुनिया की नेमत हो, इसको बच जाइए। आखिरत को देखिए, परवरदिगार रहम करने वाला, रहम करेगा, सारी रहम आप ही के लिए तो होगी। 99% जो है आखिरत में रख दिया, 1% रहम जो है यहाँ दुनिया में तकसीम किया है। जो किसी की माँ के दिल में डाल देता तो देखिए माँ किस तरह जान दे देती बच्चे को, बल्कि जानवर के माँ जो होती है ना, मुर्गी बिल्ली, देखिए कैसा झपट्टा मारती है। तो किस लिए मार रही झपट्टा को? आपसे दुश्मनी थोड़ी, बच्चे से मोहब्बत है, इसकी वजह से मारी। तो हमें परवरदिगार की तस्लीम और राज़ी रहना चाहिए। मोहम्मद आले मोहम्मद तस्लीम और रज़ा की बड़ी रोशन तस्वीरें थे, तस्वीर रोशन तस्वीरें, मुरक्का थे ये लोग हर बात पे राज़ी रहते थे। याद नहीं आ रहा, कोई साहब कहने लगे भाई रोटी तो मौला लोग तो घुटने से तोड़ कर खाते थे, घुटने से रोटी तोड़ कर खाते थे, कभी शिकवा नहीं किया, है ना। वो मंजिलत क्या थी कि उनके परवाने के बगैर कोई बोले शराब नहीं पार कर सकता। वो अगर हटा देंगे तो कोई कौसर का पानी नहीं पी सकता ना। तो क्या हुआ, मंजिलत ही है। जवाना ने जन्नत की सरदार, सारी लोगों से कहा जाएगा अपनी आंखें झुकाओ इस वक्त कि रसूल की बेटी आ रही है। होगा कि नहीं होगा? मैदान क़यामत में कैसी कैसी शान इन लोगों को बयान की जाएगी, कैसी कैसी शान इन लोगों की होगी। तो दुनिया में अगर इनको ज़रा सा रखा है परवरदिगार तो अपनी मसलहत से रखा है, इसीलिए वो राज़ी है। लोग रोते भी थे देख के। चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन साहब से गले से लग के एक बंदा रोने लगा कि मौला भाई आपको ये देखा नहीं जा रहा, मुझसे गले में तौक बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ये सारी चीज़ें हैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा। कहा तू क्या समझ रहा, मैं मजबूर हूँ। एक पंजाबी नौहा भी इसमें बनाया था किसी ने, अच्छा बहुत मुझे वो हुआ था कि माशाल्लाह से लिखने वाले इतना अच्छा लगा। मामूर हूँ मैं मजबूर नहीं, ये नौहा पंजाबी नौहा है, मामूर हूँ मैं मजबूर नहीं। तो नौहा सुनता हूँ मैं तो मैंने कहा यार बहुत अच्छा नौहा लिखा इसने। तो चौथे इमाम ने क्या इस वाक़े के ऊपर नौहा लिखा था। क्या तुम क्या समझते हो कि हम मजबूर हैं? अल्लाह ताला के हुक्म के हिसाब से काम करते। 2 कदम आगे चले सब वहीं गिर गई। फिर ये देखो सब गिर गई, तो बीड़ियाँ सब गिर गई वहाँ। कैसे हिजाज से आते थे, जहाँ कैद होकर गए थे हिजाज से आते थे, सारे जनाजे दफनाए थे कि नहीं दफनाए थे, नमाज़ पढ़ गए। तो कहाँ से आए थे? ऐसे ही आए थे। सब कुछ कर सकते थे, लेकिन जो अल्लाह ताला इनसे लेना चाहता था, जो तकलीफ़ के साथ जो कुछ, वो सब पे राज़ी रहते थे। कभी किसी बात पे उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ये नहीं करेंगे, वो नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि जब आपको पक्का यकीन हो गया है कि आपके दिल में जो अहले बैत की मोहब्बत डालेगी, सही मानों में दीन यही है, दीन आखिर में यही है, यही दीन है। जब यही दीन आपको पक्का यकीन हो गया तो फिर उसमें रंजीदा किस बात के? अब जिस हाल में रखें। हाँ, जितनी कोशिश करने को कहा गया वो करनी चाहिए, ठीक है ना। जो कोशिश करने को कहा करनी चाहिए, जो दुआ मांगने को कहा गया दुआ मांगनी चाहिए। तो करने की हम क्लास में से किसी ने आवाज़ लगाई किसी क्लास में कि हम दुआ मांगते हैं, हमारी दुआ पूरी नहीं होती है।
फिर तो जो अल्लाह चाहेगा वो पूरी कर देगा, जो नहीं चाहेगा नहीं पूरी करेगा। राज़ी रहो उसको। जब क़यामत बर्पा होगी तो बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो नेमतें लेते लेते थक जाएंगे। क़यामत में बाज़ लोग जन्नत में जाएंगे तो नेमतें लेते लेते थक जाएंगे, नेमतें लेते लेते थक जाएंगे। लेकिन जब आँख ऊपर उठाएंगे तो कहेंगे परवरदिगार ये जो बंदा है ये तो हमारे ही साथ था, ये इतने ऊँचे मुकाम पे कैसे है? भाई तुमको इतनी नेमत मिली कि तुम थक गए, अब राज़ी हो जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। लेकिन उसको देख के कह रहा है ये हमसे ऊपर कैसे निकल गया, ये तो हमारे ही साथ है। कि ये जब जायज़ दुआ मांगता था और पूरी नहीं होती थी, ये उसका बदला है जो इसको दिया जा रहा है। आप लोगों को जायज़ जो दुआ मांगती पूरी नहीं होती तो आप मायूस क्यों होती? उसके बदले में आपको आखिरत में मुकाम मिलेगा। तो फिर वो कहता है काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ना हुई होती। ये कह रहा जो जब अपनी आंखों से देख लिया अब कह रहा। आप कहेंगे नहीं हम वो मानने वाले जो हम बग़ैर देखे, जब उन्होंने कह दिया बस काफ़ी है, बग़ैर देखे ईमान लाए। अल्लाह को देखा नहीं ना, लेकिन ईमान लाए। कहाँ मोहम्मद आले मोहम्मद हम लोगों ने देखा, ईमान लाए। तो आपका ईमान जो पिछले ज़माने के लोगों के ईमान से ज़्यादा अच्छा है इस दौर के लोगों का। तो बताइए इमाम में ज़माना में जो आपका ईमान है वो पिछले लोगों, हमने तो कुछ भी नहीं देखा। हमने क्या देखा? कुछ भी नहीं देखा हमने। जो कह दिया मान गया उसको। इसीलिए तो रसूलुल्लाह तारीफ़ भी करते जो पिछली से पिछली दफ़ा शायद आपको हमने बताया हम अपने भाइयों से कब मुलाकात करेंगे, हमें उनसे मिलने का बड़ा शौक़ है। तो साहब कहते नहीं कि अलग से हम आपके भाई नहीं करने, तो मेरे साहबी वो जो होंगे तुम्हारे बाद आएंगे, बाद में आएंगे। सफ़ेदी भी स्याही को देखेंगे और ईमान ले आएंगे। सफ़ेदी और स्याही देख के ईमान ला रहे, देखा किसी को भी नहीं। तो वो लोग हैं आप। आपका क्या मुकाम है? आपको परवरदिगार गरीब रखे या अमीर रखे, सेहतमंद दे या बीमार दे, हर सूरत में राज़ी रहते थे। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। अब दूसरा बाब आ जाइए। मेरे नज़दीक मुश्किल है लेकिन आखिर में चल के इसने आसान कर दिया। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अल्लाह से दुआ करें, नीयत अच्छी हो तो मुश्किल कुछ भी नहीं। जब क़यामत बर्पा होगी, ये भी रसूलुल्लाह कह रहे बेटा, जब क़यामत बर्पा होगी तो क्या होगा? मेरी उम्मत के फ़ुक़रा जामे सब्ज़ पहन के कब्र से निकलेंगे। उनके गेसिव याकूत और मरवारी से पुरोए हुए होंगे। अब हम चलिए इसको अपनी ज़बान में, जब क़यामत बर्पा होगी तो कुछ लोग जो हैं अपनी कब्रों से सब्ज़ रंग के हुल्ले यानी जन्नती लिबास पहन के कब्रों से निकलेंगे। उनके गेसू जो हैं मोती और याकूत से पुरोए हुए होंगे। देखिए किताबें नहीं मिलती यहाँ पे, वो बाल बनाने वाली किताबें जो बड़ी खूबसूरत चिकने कागज़ में मिलती है, वो बहुत महंगी भी होती है। 1500 2000 की तो सस्ती वाली होती है, ज़्यादा महंगी होती है। उसमें जो कुछ बनाया जाता है वो सब दिखावे के लिए नकली सब चीज़ें होती हैं जो उस पर डाली जाती। यहाँ असली याकूत और मरवारी से पुरोए हुए होंगे उनके गेसू। आप समझ लीजिए कि कितने लाख रुपए के गेसू। ये कौन लोग थे? कल ये फ़कीर थे दुनिया में, ये दुनिया के फ़कीर लोग थे। ये वहाँ इस तरह से उठे हैं, मैदान क़यामत में जाएंगे। नूरानी असा होगा, सर पे ताज होगा उनके। जब इनके पास से कोई फरिश्ता गुजरेगा कहे लगता है कोई अम्बिया है। जब कोई अम्बिया गुजरेगा तो कहेगा लगता है कोई फरिश्ता है। तो वो कहेंगे ना हम फरिश्ते हैं ना हम अम्बिया हैं। कहे फिर तुम कौन हो? क्या समझिए आप? ये फ़ुक़रा थे। ये वाले फ़कीर नहीं जो यहाँ बैठे रहते हैं, ऐसे वाले नहीं हैं। कारोबारी फ़कीर, ये कारोबारी लोग हैं। इनको शाम को गाड़ी आती है ले जाती है इनको, क्योंकि छोड़े जाते हैं, बैठा ले जाते हैं कि तुम यहाँ बैठोगे तुम वहाँ बैठोगे तुम वहाँ सब जगह अलग अलग इनको बैठा लिया जाता है। ये तुम्हारी सबकी अलग अलग ड्यूटी। किसी आदमी ने एक तस्वीर मुझे दिखाई, यही नीचे दफ्तर के हमारे तस्वीर दिखाई कि आजकल जो फैशन नहीं चला वो जीन्स, फटी हुई जीन्स पहनी जाती है, औरतें पहनती नहीं। तो दिखाया कि एक लड़की जो थी बाहर की, एक लड़की जीन्स पहने, छोटी सी टी शर्ट पहने हुई थी और फटी हुई बहुत जीन्स पहने हुई थी। जिसमें तो एक बुढ़ा आदमी आया, कहा तुम्हारी ये जगह नहीं, दूसरी जगह जाके मांगो। समझे कि ये भी बेकार है कोई, कि तुम अपनी जगह पे जाओ, ये हमारी जगह। तो ये गरीब ऐसे गरीब थे कि जब वहाँ पहुँचे तो जन्नती लिबास, सोचिए आप, जन्नती लिबास। जब यहूदी घर की औरतों ने जन्नती लिबास देखा तो हैरान रह गई। किसकी बात है ये? हज़रत बीबी सईदा की कहानी सुनती हैं, उसमें सुनती हैं ना जब
जब उन लोगों ने जन्नती लिबास देखा तो हैरान रह गई। अपने ख्याल में बड़ा ज़र लिबास पहन के आई थी, लेकिन जन्नती लिबास देखा तो हैरान हो गई, है ना। यही तो ये जो निकल रहे हैं फ़ुकरा, ये जामे सब्ज़ पहन के, यानी जन्नती लिबास पहन के उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, आरास्ता हो रहे हैं। देखा तो उनकी गेसू फिर जब पैगंबर उनको देखेंगे तो ये कहेंगे अच्छा फ़ुकरा पूछेंगे तुम क्या काम करते? कह रहे हम ज़्यादा काम तो ज़्यादा कोई ना, हम रात भर नमाज़ें पढ़ते थे ना दिन भर रोज़ा रखते थे, कोई ज़्यादा अमल अंजाम नहीं थे, लेकिन हम वाजिब नमाज रोज़े का अल्लाह कुछ नहीं करते, लेकिन मोहम्मद का नाम जब सुनते तो हमारे रुखसार आंसुओं से तर हो जाते थे। जब मोहम्मद का नाम सुनते थे तो हमारे रुखसार आंसुओं से तर हो जाते थे। ये वो लोग थे। कौन थे? फ़कीर। ये कौन फ़कीर? अब इसको फ़कीर क्या कहा जाए? सब लोग हम लोग फ़कीर बन जाएँ गेसुओं में अपने मोती डलवाने के लिए? नहीं, मतलब ये है कि फ़कीर वो शरई फ़कीर जिसको कहते हैं। शरई फ़कीर कौन होता है? कि जिसके घर का ख़र्चा मिसाल के तौर पर 5,000 रुपये है, लेकिन उसको सिर्फ 4,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, आमदनी सिर्फ 4,000 की होती, तो बहुत मुश्किल से उसका घर का ख़र्चा चलता है। ये शरई फ़कीर कह रहा था। किसी की तनख्वाह 20,000 रुपये है, लेकिन उसके घर का ख़र्चा जो 25,000 रुपये है, तो ये मुश्किल से गुजारा होता कि आप फ़ीस दे, कहाँ बिजली के बिल दे, कोई गैस, ये सारी चीज़ें, तो इसको शरई फ़कीर करती है, उसके लिए बात हो रही। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप फरमाते कि अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया कि ए मोहम्मद, जिस बंदे को मैं दोस्त रखता हूँ उसको 3 चीज़ें अता करता हूँ। जिस बंदे को मैं दोस्त रखता हूँ उसको 3 चीज़ें अता करता हूँ। अजीब अजीब गरीब चीज़ें हैं जो हम वहम गुमान में हमारी नहीं आती, हम सोच भी नहीं सकते, उसके बारे में सोचते नहीं, लेकिन मुब्तला रहते हैं। दुनिया में लोग मुब्तला तो रहते हैं, हमारी जान पहचान भी ऐसे लोगों से होती, सब होता है। वो क्या कहते हैं? उसके दिल को महसून कर देता हूँ, गमगीन कर देता हूँ, उसके दिल को गमगीन कर देता हूँ। दूसरा क्या चाहिए? दूसरा चीज़ उसके बदन को बीमार करता हूँ। तो क्या हर वक्त बीमार हैं? नहीं, ये सब कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। और तीसरी चीज़ है उसके हाथ को माले दुनिया से खाली कर देता हूँ, उसके हाथ को माले दुनिया से खाली कर देता हूँ, गमगीन कर देता हूँ। इन्हें बहुत ज़्यादा चहक बहक नहीं होती। बहुत सारे, एक जगह नजुल फसा नाम की किताब जो रसूलुल्लाह की हदीस, उसमें कहा गया कि बड़ी उम्र के लोगों को कहा गया कि लाल कपड़ा पहनने कराहियत रखता है, मकरूह। यानी तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हें अल्लाह ताला तुम्हें कहाँ करीब ले जा रहा है, तुम अभी आखिरत की तैयारी करो, सब कुछ करो, तुम लाल कमीज़ पहन के, सफ़ेद कोट पहन के सीबी पे घूम रहे हो। ये तुम्हारा दिल अभी भी तुम्हारा दिल उधर गमगीन नहीं हुआ कि वो आखिरत में जाने के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते कि अल्लाह ताला उस बंदे पे अज़ाब करते हुए हया करता है जिसने अपने बाल जो है इस्लाम में सफ़ेद किए हों, यानी बूढ़ा हो गया हो इस्लाम में, तो अल्लाह ताला उस पर अज़ाब करते हुए हया करता। ये कह के रोना शुरू कर दिया। जब रोना शुरू कर दिया तो असहाब ने पूछा कि अल्लाह के रसूल आपके रोने का क्या सबब है? तो कहने लगे कि अल्लाह तो उन पर अज़ाब करते हुए हया करता है, ये अल्लाह की नाफरमानी करते हुए हया नहीं करते। तुमको बूढ़ा कर दिएगा तो लाल कमीज़ पहले घूम रहे हो, ये महसून कर देता है। इसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत है कि जैसे जैसे वक्त को गुजरता चला जाता है, बुढ़ापे की मंजिल पर आ जाता, उस तरह से क्या होता है, बंदा जो है दुनिया की चीज़ों से उचाट होता जाता है उसका दिल, तो उसका दिल आखिरत की तरफ लगता है। अब जो ना लगे तो अफसोस की मकाम है, तो रोना तो पड़ेगा। चाहे सास आपकी बूढ़ी परेशान कर रही हो आपको, चाहे ससुर हो, कोई भी हो, या हम हो, कोई भी हो, तो हमारा दिल जो है अब आखिरत की तरफ जाना चाहिए। माल दुनिया खाली, माल जितना माल आएगा उतनी शरारत बढ़ेगी। अच्छा, अब इसमें आम लोगों को भी फ़ायदा है माल दुनिया से, उनके हाथ खाली होंगे तो आम लोगों को क्या फ़ायदा, आगे चल के अभी बताते हैं। और उसके दिल को महसून कर देता हूँ, हाथ को बदन को बीमार करता हूँ, तो बीमारी में मुब्तला होते देखते नहीं लोग, बीमारी में मुब्तला होते। उसका भी दुनिया वालों ने मजाक बनाया गया, रगड़ रगड़ के मर गए। भाई उनके गुनाह माफ़ हो गया, आप कैसी बातें कर रहे हैं कि रगड़ रगड़ के मर गए? गुनाह माफ़ होते भी। एक रात की बीमारी जो है वो क्या करती, कितने गुनाह माफ़ करवाती है। एक रात का बुखार जो है, छठे इमाम, कितनी खूबसूरत कौल मौजूद है छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम में। आप फरमाते कि मोमिन को जो बुखार होता है ना, मोमिन को जो बुखार, वो क्या काम करता है, मोमिन का बुखार जो होता है जहन्नुम में जो उसका हिस्सा मिलने वाला होता है उसको दुनिया में दे दिया जाता। ये बुखार यहीं आ गया, ख़त्म हो गया मामला, वहाँ से यहाँ आ गया,
चार आदमी के दरमियान वो देख रहा, अब्बा कैसी तबीयत, अम्मा कैसी तबीयत है, ये भी हो रहा, सदका भी निकाला जा रहा है ना, ये सब हो रहा, फल लेके आ रहे हैं लोग। तो ये क्या है कि बुखार है, जहन्नुम की गर्मी इसको मिल रही, और उसको गुनाह भी माफ़ हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा। तो क्या हुई, छठे माह। तो यहाँ के बुखार की, यहाँ की तकलीफ़ जो होती, ये आपके गुनाहों की माफ़ी भी हो रही होती है, गुनाह माफ़ हो रहे होते। तो इसका मतलब ये तो कि हम दुआ ना करें, दवा ना करें, नहीं, दवा दुआ तो दोनों करनी। उसके बाद अल्लाह पे छोड़ना, उसकी मर्ज़ी। फिर कहा जा रहा है कि उसके बदन में, फिर जिसको मैं दुश्मन रखता हूँ उसको क्या करता हूँ कि उसके बदन, उसके दिल को शाद कर देता हूँ। हर वक्त खेल तमाशे में रहता है बुढ़ा आदमी भी, उसको शाद कर देता हूँ, उसके बदन को सही सालिम रखता हूँ, और दुनिया का माल जो है उसके हाथ को भर देता हूँ। माल दुनिया से उसका हाथ भर देता हूँ, गिन भी नहीं सकता वो। माल दुनिया से हाथ भरा हुआ था, किसका? कारून का नहीं भरा था। वो उसका जिक्र क्यों आता है? जिक्र इसलिए आता है कि हैरत ज़दगी होती है, सुन के हैरत ज़दगी कि कई कई ऊँटों पर उसकी खजाने की चाबी लादी जाती थी। कई कई ऊँटों पे, इतना पैसा था उसके पास, खजाने की चाबी ऊँटों पे ला दी जा रही है, इसके बावजूद इतना बदमाश था वो। हैरत होती है वाकई। पैसा हो तो खुशी मनाए आदमी कि क्या कहे, खूब अय्याशी करो, कर नहीं, आखिरत कमाएंगे। इस पैसे से क्या होगा कि आखिरत कमाएंगे। फिर वो कैसे कहना, अभी इसमें आता है, अभी आपको बताते हैं। फरमाते रसूलुल्लाह कि माल दुनिया से उसका हाथ भर देंगे जिसको दुश्मन जानता है। ये कौन? अब कहिए क्या हमारे पास रोज़ी रोज़गार जो दिया हुआ है वो क्या अच्छी चीज़ नहीं है? क्या फरमाते हैं रसूलुल्लाह? फरमाते कि तमाम आदमी मुश्ताक बहिश्त होंगे। मुश्ताक बहिश्त है, तमाम आदमी मुश्ताक बहिश्त है, यानी बहिश्त के ख्वाहिशमंद हैं, यूँ समझिए, आसान है। और बहिश्त जो है फ़ुकरा की मुश्ताक है। बहिश्त जो है फ़ुकरा के ये कैसी बहिश्त है? तेरी ऐसी बहिश्त है, ये फ़कीरों के ये मुश्ताक है। मरवी है कि क़यामत के दिन तमाम जाहिद और आबिद जो है अपने गुनाहों से खुदा से उज़्र खाही करेंगे, माफ़ी मांगेंगे। परवरदिगार, आबिद और जाहिद जिसको रसूलुल्लाह करें, आबिद और जाहिद। ये किताब जो है, ये किताब उरूज सादत, मुल्ला अहमद नराकी की किताब है। उरूज सादत नाम की छोटी किताब से नहीं बात हो रही है, ये कब ताज्जुब किया जाए कि क्या बात हो रही। वो कह रहे कि जब क़यामत बर्पा होगी तमाम आबिद और जाहिद अल्लाह ताला से उज़्र खाही कहेंगे, परवरदिगार जैसी इबादत मुझे करनी चाहिए तो मैं वैसा कर ना सका। और अल्लाह ताला जो है फ़ुकरा से उज़्र खाही करेगा। हैरत ज़दगी की, हैरत की बात है, अल्लाह ताला जो फ़ुकरा से उज़्र खाही करेगा। आप मुकाम में देखिए, ए मेरे बंदे, मैंने तुझे माल दुनिया में नहीं दिया, इसकी वजह ये न थी कि दुनिया तेरे लिए है हो, बल्कि इसका सबब यह था कि दुनिया, कि तू दुनिया के लिए है। तू दुनिया के लिए, आखिरत के लिए तो यहाँ के लेगा। फिर कहा जाएगा बल्कि उस सबब से कि तू दुनिया के लिए हैफ था, लिहाजा कहा जाएगा उठो क़यामत की सफ़ों पर से गुज़रते हुए देखो, जिसने दुनिया में तुम्हारे साथ कोई भी नेकी की उसका हाथ पकड़ो, अपना हाथ पकड़ के उसको जन्नत में लेके जाओ। ये है, जाओ भाई उमरा क्या करेंगे, हाथ पकड़ के किसी को ले जाएंगे, कहाँ ले जा पाएंगे। ये ले जा रहा है, ये फ़कीर, दुनिया का जो फ़कीर था, ये आखिरत में इसकी शान क्या है, ये हाथ पकड़ेगा, जिसने इसके साथ कोई नेकी की होगी उसका हाथ पकड़ेगा, हाथ पकड़ के उसको जन्नत में लेके जाएगा। अब कितना अच्छा मौका है आपके लिए कि हाँ, आपने कहा था मेरे पास इतना पैसा है तो मैं क्या करूँ, फेंक दूँ? नहीं, तलाश कीजिए, अजीज़ रिश्तेदार, जानने वालों में, पड़ोसियों में कोई है जो ज़रूरतमंद है तो उसको दीजिए। ये है, हाथ पकड़ो, जिसने तुम्हारे साथ कोई भी नेकी की हो, ये नेकी कीजिए, है ना। कितना बेहतरीन मौका मिल गया, नेकी कीजिए। उसका भी दिल चाह रहा, लड़कियों की शादी नहीं हो रही, उनके पास पैसा नहीं है, उनका भी, वो लड़की का भी दिल चाह रहा होगा मेरे पास कोई अच्छे कपड़े हों, मैं भी शादी में पहन के वो अच्छा कपड़ा कहीं में जाओ, किसी को दिलवा दीजिए, किसी कीजिए। माह सयाम आ रहा, माह सयाम में कितना अच्छा मौका होगा कि किसी के घर दूध नहीं मिलता, अंडा नहीं होता कि उनके घर के बच्चे खाएँ, खा के कैसे स्कूल जाएंगे, कैसे क्या करें। उनके अंडा आप लेके चलिए, दूध के डिब्बे अब तो पैक में आता, लेके चलिए, दे के चलिए कि उनके यहाँ क्या होगा, माह सयाम में उनके यहाँ अच्छा रोज़ा कटेगा। कितना बेहतरीन मौका है, कितना बेहतरीन। ये माल दुनिया कितना अच्छा मौका होता है कि इससे लोगों की मदद की जाए, फ़ायदा पहुंचाया जाए लोगों को, बजाय इसके कि सब अपने ऊपर खर्च किया जाए।
ये सही किसी हमारी यहाँ की बच्ची ने किसी ने कहा था, भाई जब बीबी सईदा जो थी ये चक्की पीस के इतना चक्की पीसती थी कि हाथ में गट्ठे पड़ जाते थे, खून निकलने लगता था। आखिर इनके घर में कितना खाना खाते थे लोग, है समझ में आ रही बात? कौन खाता था इतना खाना, कौन खाता था? कहा जाए इनका खाना कौन नहीं खाता था। ये लोग क्या करते थे कि खाना पका बीबी सईदा पकाती थी, रोटियां लाद के हज़रत अली ले आते थे, बांट के आते थे, तमाम बांटते थे, सबको देते थे। ये होता था सारा पैसा, सारा सदका खैरात करते थे, गले का हाथ उतार के दे दिया, कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ न कुछ करते रहते थे लोग, देते रहते। इनके दरवाजे फ़कीर खाली हाथ नहीं आता था। तो आपको बहुत अच्छा मौका, ज़माना मॉडर्न हो गया, सब कुछ जानती हैं। अभी इस तरह से आप खिदमत कीजिए, लोगों को दीजिएगा माल दुनिया से। आपके पास माल आया और मंगाइए, फिर आप और दुआ मांगिए और मेहनत कीजिएगा। माल आया क्यों, क्या होगा कि हम अल्लाह की राह में अपने मोमिन भाई को देंगे, मोमिन भाई को देंगे, कहेंगे तुम्हारा एहसान है कि तुम हमसे ले लो। जैसे उसने नहीं कहा था, छठे इमाम ने नहीं कहा था, फिर कहा कि उन लोगों का एहसान तुम्हारे ऊपर, क्या मौला खिलाते हैं हमें, बुलाते हैं हमें, एहसान उनका। अगर हाँ वो जब आते तो रिस्क साथ लाते जाते, तो सवा महल खाना के गुनाह माफ़ करा के लेंगे। तो इसी तरह ये भी होगा, रिस्क हम कमाएंगे वो करेंगे, उसके बाद जब उनको देंगे तो अल्लाह ताला के हमें अजर मिलेगा। जब क़यामत बर्पा होगी तो अल्लाह ताला माज़ूर मोमिनी से इस तरह माजरत करेगा जैसे कोई भाई अपने भाई से माजरत करता है और उससे कहेगा कि मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम, मैंने तुझे दुनिया में हक़ीर समझकर फ़कीर और मोहताजगी से दो चार नहीं किया था। अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम खा के कह रहा है कि मैंने दुनिया में तुझे क्या काम किया था, इज़्ज़त और जलाल की कसम, दुनिया में तुझे हक़ीर समझकर फ़कीर और मोहताज से दो चार नहीं किया था। ज़रा इस पर्दे को हटा कर देखो, फिर जब वो पर्दा हटाएगा, पर्दे को हटा के देखो तो तुझे दुनिया का मुआवजा किस तरह से दिया गया है। तो हटा के देखेगा तो नेमतें देखे, एक से एक नेमतें अपने लिए देखे। जब नेमतें देखेगा तो वो कहेगा परवरदिगार मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो यहाँ उसको नुकसान ही नुकसान था, समझ रहा था। लेकिन जो साबिर होगा, सब्र करने वाला होगा, राज़ी बराज़ा रहने वाला होगा, वो कहेगा परवरदिगार मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। दुनिया का मुआवजा किस तरह से दिया गया, चुनांचे जब वो पर्दा हटाएगा और अपने अज्र को देखेगा तो कहेगा खुदावंदा जो कुछ तूने मुझे अता किया है इसमें मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह बड़ा रहम करने वाला, देता भी है, उसके बाद सब चीज़ें देता है, नहीं देता, सारा काम करता है। छठे इमाम जाफ़र सदीक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अपनी औलाद के लिए। अब देखिए, अब ये डायरेक्ट आ रहा, आप आज से अभी से इसी वक्त से अमल कर सकते हैं। कैसे कर सकती है? ऐसे कर सकती है, जो शख्स अपनी औलाद के लिए बद्दुआ करता है अल्लाह ताला उसे फ़कीर व तंगदस्ती के हवाले कर देता है। तो अभी तो आप फ़कीर तंगदस्ती की भलाई कर रहे थे। भाई अल्लाह जिसको करता है उसको सही करता है अपने तौर पे, ख़ुद से फ़कीर होना थोड़ी है। हम पता नहीं हम बर्दाश्त कर पाएंगे ना बर्दाश्त कर पाएँ, जो अल्लाह अपनी मसलहत से जिसको चाहता करता है, जिसको चाहता नहीं करता। तो यहाँ पे कहा गया अल्लाह ताला उसे फ़कीर और तंगदस्ती के हवाले कर दे। हमारे यहाँ बड़ा रवाज हो गया आजकल बच्चों को बुरा भला कहने का, वैसे आ रहा है ये कम बख़त। जो कम बख़त क्या हुई, बद्दुआ हुई ना कम बख़त, यानी कम बख़त, यानी तुम्हारा नसीब कम हो जाए। इस तरह के और बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, हम पूरी गिना नहीं पाएंगे जितनी आप लोगों को याद है। हम कहना चाह रहे हैं क्लास में, है ना, बहुत सारी चीज़ें सब कही जाती, सब इंतहाई खौफनाक चीज़ें हैं कि ज़रा उसके माने पर तो सोचा कीजिए कि हम कह क्या रहे हैं, तो आपको शर्म आएगी। बात समझ, तो शर्म आएगी। सुअर कह देना तो बहुत, सुअर के बच्चे, भाई आपको पता आप क्या कहा आपने? गुनाह कबीरा किताब है, आयतुल्लाह दस्ते गैब की किताब है, जिसमें गाली के मुतालिक जो है पूरा बाप दिया हुआ। उस बाप में कहा गया है कि अगर किसी ने किसी इंसान को गधा कह दिया तो क्या कहे, इंसान के अशरफुल मखलूक़ात को आपने गधे से ताबीर कर दिया तो मौला मुश्किल के साथ पाता है 39 कोड़े इसको लगा दो। तो हम आप जो अब यहाँ बैठे होते बग़ैर गोश्त के बैठे होते, हड्डी, खाली हड्डी के ऊपर कपड़ा डाले रहते, इतने कूड़े पड़ चुके होते हम लोग। तो क्या मतलब जब कूड़े लगाने को कहे तो मतलब कोई मजाक की बात कर रहे हैं? इसका मतलब है कोई ऐसा जुर्म? और कितना आम है ये, टोकिए, मना कीजिए, फ़ौरन कहिए नहीं नहीं, अल्लाह इसके नसीब को बड़ा, उल्टा करके बात कीजिए, अल्लाह इसके नसीब को बड़ा करे। ये ना कहिए कि आप गलत कह रही, ये करे कहे, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह इसके नसीब को बड़ा करे, अल्लाह इसको अच्छा बनाए, अल्लाह इसको फला करे, जो कहे उसका उल्टा कर दीजिए, अच्छाई की तरफ लेके जाइए।
हिकमत के साथ काम कीजिए, माशरे में एक रवाज फैलाइए। रवाज ऐसे ही तो फैलता, और कैसे फैलता? कोई किताब थोड़ी लिखी गई थी कि जो चांद ग्रहण होगा तो लोई न बनाना और कोई चीज़ काटना मत फैला। कोई किस किताब में? कहीं नहीं पड़ा। रवाज में था सीना पसीना चलता। आप भी सीना पसीना चलाइए, अच्छी चीज़ें ऐसी चलेगा। और आसमान से उतर के थोड़ी आएंगे लोग जो हम लोगों को कोई अजीब से हुआ। हमारी जैसे मखलूक होती है, सब आम से मखलूक काम कीजिए, अच्छा आखिरत में अजर मिलेगा, अच्छा बेहतर। अच्छा चलिए अब आगे चलते हैं। अरे टाइम इंशाल्लाह हम पूरा कर लेंगे। छठे इमाम जाफ़र सादिक इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, अगर यहाँ बड़ी अच्छी महफिल हो, खाना लगाओ, बुफे सिस्टम हो, फलाना वगैरह, यहाँ पर 400 आदमी आ गए, 200 लड़कियाँ आ जाए निकाल के, आइए आप आइए, आप चुन चुन के बुला लिए जाए, आप शुरू कीजिए, और बाकी 200 लड़कियों को 2 घंटे बाद बुलाएगा। तो यार वहाँ पे वो लोग ऐश करें, खा पी रहे, सब बचा क्या हो गया, हमें बाद में बुलाया जाए। ऐसे ही क़यामत के दिन भी होगा। क्या होगा? छठे माह पर मोमिन फ़ुकरा मोमिन उम्रा से 40 साल पहले बहिश में दाखिल होकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। 40 साल पहले वह पहुँच जाएगी। फ़कीर जो होंगे, हर कंपनसेट कर रहा परवरदिगार, हर जगह कंपनसेट कर रहा। और जो आखिरत में कंपनसेट करता है वो तो ऐसा होता है कि उसकी कोई नमल बदल नहीं। अब अम्बियाओं में सबसे ज़्यादा अमीर जो अम्बिया थे कौन थे? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। वो लोग जो, उनको भी छठे इमाम का एक कौल है, वो कहते हैं कि सलमान आखिरी पैगंबर होंगे जो बहिश्त में जाएंगे, आखिरी पैगंबर होंगे जो बहिश्त में जाएंगे। सारे जा चुके हैं कि ये बाद में जाएंगे क्योंकि उनको सल्तनत मिल चुकी थी। ठीक समझ लीजिए। तो हम क्या करेंगे? हम आप पैसे की तो मांगेंगे हम, लेकिन उसको ज़्यादातर खर्च करेंगे अल्लाह के मखलूक पर। पैसा तो मांगेंगे, अपनी शान के खिलाफ भी नहीं खर्च करेंगे। ये भी नहीं करेंगे फटा पुराना लिबास पहले चले जा रहे, ऊपर कमीज़ है नीचे बनियान है और तहमत बांधे हुए फटा हुआ चले जा रहे हैं। ये क्या करिए? तौहीन कर रहे हो अल्लाह की नेमत को तुम मुजाहरा करो, अपने आप को गरीब ज़ाहिर मत करो वरना गरीब कर देंगे। ये भी छठे बाप को करो, तुम अपने आप को गरीब ज़ाहिर मत करो वरना गरीब भी कर देगा तुमको। तुम साफ सुथरे ठीक ठाक तरीके से रहो, कोई लोग तुम्हें थोड़ी देंगे, देगा अल्लाह देगा। तुम्हें हम लोगों के सामने क्यों रिड़ गए? हाथ क्यों फैलाए? अल्लाह के सामने हाथ फैलाएंगे। कोई हाथ फैलाने को मना किया तो मानते, हर काम हर रहम तो करता। आप देखिए कितनी बारीक सी चीज़ अभी आपको सुनाएंगे कि आप कहिएगा वाकई परवरदिगार, हाँ क्या नहीं किया परवरदिगार तो दिल का हाल जानता है ना, कितनी बारीक चीज़ है। एक मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया और आगे कहने लगा कि ये लग रसूल बाज़ार में बहुत सारे फल बिकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत लजीज होते हैं, लेकिन हम ख़रीद नहीं सकते कि हम ख़रीदने के हमारे पास पैसा नहीं होता, ये हम ख़रीदें तो हमारा दिल जो है बहुत ज़्यादा पैसा हो रहा है, रकम होती ही नहीं कि हम उन्हें ख़रीदें कि इस बारे में हमें कोई अजर मिलेगा। सही तो कह रहे हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे फल बिक रहे होते हैं, ये है वो, बहुत सारे गरीब होते हैं जिनको नहीं मिलता, तो हमें मिलेगा। क्या जवाब दिया? रसूलुल्लाह फरमाते हैं इसके सिवा भी किसी चीज़ का अजर होगा, इसके सिवा भी किसी चीज़ का अजर होगा कि तुम्हारा दिल महसूस रहा, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे दिल की तरफ देख रहा है। वो कह रहे क्या इसका अजर हमें मिलेगा? कहाँ, इसके सिवा भी कोई अजर हो सकता है, मिलेगा तुम्हें, ज़रूर मिलेगा। इसीलिए बाज़ जगह पे लिखा हुआ है, किताबों में लिखा पड़ोसी के सिलसिले में कि अपने घर के जो छिलका वगैरह बहुत सारी वैसी चीज़ खाओ तो अपने दरवाजे के बाहर ना फेंक दो। हो सकता है कि पड़ोसी देखे उसके दिल में महसूस पैदा हो कि हम नहीं खा सकते, इसने खाया हुआ। हालांकि अब तो ऐसा नहीं, डिब्बे में फेंका जाता है, पीछे का डिब्बा बाहर ही रखा रहता है, जो ऊपर से गुजर रहती है पीछे से खाया। मना किया कि न करो ऐसा कि तुम छिलका बाहर फेंक दो या कोई चीज़ ऐसी बाहर फेंक दो कि पड़ोसी देख के महसूस है उसका दिल। तो यहाँ पे क्या करें, क्या इसके अलावा भी किसी चीज़ का अजर मिलेगा? ये है परवरदिगार दिल का हाल देख रहा था, कितनी बारीक चीज़ है जिसको वो देख रहा होता है। अब आगे बढ़ते हैं, एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। या मेरे अल्लाह तो ऐसा मोमिन की मिसाल मस्जिद में ऐसी है जैसे मछली पानी में। अभी कहाँ से आ गया? अब हम मस्जिद की बात बताने जा रहे हैं आपको। मस्जिद की बात क्यों बताने जा रहे हैं? इसलिए बताने जा रहे हैं कि देखिए फिर हमने थोड़ी सी बात बता के रुक गए। जब क़यामत बर्पा होगी, अभी यहाँ से बात हुई, जब क़यामत बर्पा
आयतुल्लाह दस्ते गैब की किताब है माद, माद माने क़यामत। आयतुल्लाह दस्ते गैब की किताब है माद, उसमें ये रवायत मौजूद है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि जब क़यामत बर्पा होगी, जब कब्र खुलेगी तो उस पर एक लाख कजावा रख दिया जाएगा, सवारी आ जाएगी, वहाँ पे सवारी रखी जाएगी। और जो बंदा निकलेगा तो कहेगा आप तशरीफ़ लाइए, इस पर बैठे, उसमें बैठ जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो जन्नत के दरवाजे पे वो सवारी पहुँचेगी, कहा जाएगा क़िबला निकलिए, जन्नत आ गई है। तो वो क़िबला निकलेंगे और कहेंगे कि जन्नत आ गई। तो पुल सिरात कहाँ है, मैदान क़यामत कहाँ है, हिसाब किताब कहाँ है, क़यामत सब तेरी सवारी के नीचे से कब का निकल गया। क़यामत की हौला ये सबका कब, कहीं ये कैसी सवारी है। तो कहेंगे ये वो सवारी है कि जो दुनिया में मस्जिदों में शौक़ से जाया करता था, उसकी शक्ल बदली हुई शक्ल है जो ये सवारी तुम्हारे साथ दी गई। शोर मचा मचा के घर के मर्दों को भेजिए, बच्चों को भेजिए, जाओ मस्जिद में जाओ, नमाज़ पढ़ने जाओ, घर के करीब है, दूर है, चलो जुमे की पढ़ लो। इतना बार बार इतना कही कि आखिरकार जाना ही शुरू कर दे, जाए मस्जिद में नमाज़ पढ़े जाके। इस बन आप कहिए कि मेरा क्या वास्ता, जो मुझे आप सुना रहे हैं, मेरा क्या वास्ता। यहाँ पे दस्तूर नहीं मस्जिद में औरतों का नमाज़ पढ़ने का, वरना औरतें भी पढ़ती हैं मस्जिद में नमाज़, यहाँ कोई दस्तूर ही नहीं। तो बहरहाल तो आप मर्दों के भेजिए। तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मोमिन की मिसाल मस्जिद में ऐसी है जैसे मछली पानी में। नहीं, मोमिन मस्जिद को इतना पसंद और है भी। कभी आप खुद भी कभी जाइए, हर वक्त वहाँ नमाज हो के मर्द लोग थोड़ी खड़े रहते हैं देखते हुए कौन आ रहा कौन जा रहा। कभी आप मस्जिद में जाइएगा, आपको खुद भी लगेगा जैसे मस्जिद की ज़मीन आपको अट्रैक्ट करे, खींच रही। तो मोमिन की मिसाल मस्जिद में ऐसी है जैसे मछली में पानी, और काफिर की ऐसी है जैसे परिंदा जाल में। जैसे परिंदा जाल में, ये कैद खाने में फंसा हुआ। ये कौन, कहीं जो पसंद नहीं करता काफिर जो है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि जो शख्स जमात के साथ नमाज़ पढ़े तो खुदावंद आलम हर कदम पर आने और जाने के 10 नेकियां लिखता है, 10 गुनाह माफ़ होता है, 10 दर्जे उसके बुलंद कर देता है, 10 दर्जे उसके बुलंद हो जाते हैं। आने और जाने में जितनी दफ़ा कदम चलता है 10-10 नेकियां हर कदम के बदले में ये काम हो रहा होता है जो मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ता है। ये बहुत अच्छी हदीसें सुना रहे इसके मुताबिक। अब देखिए मौला मुश्किल गुज़ा की एक रवायत है, बहरुल अनवार से है। वो कितनी खूबसूरत रवायत है, कितनी मज़ेदार रवायत है, कितनी अच्छी रवायत है। आप फरमाते हैं कि मस्जिद में बैठना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है जन्नत में बैठने से। आप गई, अगर कोई आम आदमी कहेगा वो कहेगा अजीब बात कर रहे हैं, ये कौन साहब हैं, फिर ये मौला मुश्किल गुज़ा हैं, आइए पूछ लीजिए आगे इनसे, ये सब बताएंगे अभी आपको। मौला मुश्किल गुज़ा अब आगे जब बात बताते हैं आप कहते हैं हाँ बात तो सही कह रहे हैं, सारी बात सही कहते हैं कि मस्जिद में बैठना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है जन्नत में बैठने से, क्योंकि जन्नत में बैठने में मेरे नफ्स को खुशी है, जबकि मस्जिद में बैठने में मेरे रब की खुशी है। मस्जिद में मेरे रब की खुशी है, तो वो हर वक्त अपने रब की खुशी चाहते थे। जब रब की खुशी चाहते हैं तो मस्जिद में जाते हैं। यही वजह है कि मस्जिद में पैदा भी हो, मस्जिद में शहीद भी हो गए। देख लीजिए आप बोला। अब एक और मज़ेदार सुनिए, इसमें आपके लिए भी कहीं मस्जिद से हमारा क्या ताल्लुक़ जो हमारे लिए। जी मस्जिद से ताल्लुक़ है, अभी आपको हम ज़बरदस्ती ताल्लुक़ करवाएंगे। वो कैसे सुनिए। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि नमाज के इंतज़ार में मस्जिद में बैठना ही इबादत है। छठे इमाम कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि नमाज के इंतज़ार में मस्जिद में बैठना ही इबादत है, बशर्ते कि कोई हादसा ना हो जाए। तो पूछा क्या अल्लाह के वो हादसा क्या, कि गीबत। वही कितना मुश्किल काम है आपके लिए कि खुदा मुझे तो माफ़ करिए, अच्छा ही अल्लाह मियाँ ने हमारे लिए गरीब रखा हुआ। वरना हम लोग अगर जाते तो मस्जिद में जाते हो गीबत ना करते, किसी जगह जाए गीबत करें ना, फिर कब्रिस्तान में मौका मिल जाए बात करने का तो वहाँ भी गीबत करें। कम बखत बहू ने दवा नहीं पिलाया, वरना अभी हम मरते थोड़ी। हाँ, तब तक जिंदा रहती तुम। नमाज के इंतज़ार में मस्जिद में तन्हा बैठना ही इबादत है, जब तक कि कोई हादसा न हो जाए
तो किसी ने पूछा कि हादसे से क्या मुराद है, तो आपने फरमाया गीबत। आपने फरमाया गीबत। नहीं, बहुत यकीन जाना मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, बहुत बदतरीन चीज़ है। मैं सख्ती से इसलिए कह रहा हूँ, मैं खुदा का एहसान है, शुक्र के छोड़ चुका हूँ कब की। नहीं पसंद है, क्योंकि जब मालूम है कि हमें मालूम है कि फ़लाँ चीज़ खाने से ये नुकसान हो जाएगा, तो मैं क्यों खाऊं उसको। पसंद आ रहा, अच्छा लग रहा, मीठा किसको पसंद नहीं, लेकिन जिनको शुगर हो जाती बेचारे वो कहाँ खाते हैं, देखते रहते हैं लेकिन खाते नहीं कहते। क्यों? खौफ है उन्हें, खौफ की वजह से नहीं खाते। तो गीबत बहुत ही बदतरीन चीज़ है, बहुत ही बदतरीन चीज़ है। नमाज को ऊपर जाने से रोकती है, क्या क्या काम करती है। वही आयतुल्लाह दस्ते गैब जो है, अब अपनी किसी किताब उसके अंदर नहीं, माद एक किताब, मोहसिन क़रायती की भी किताब माद है, उसमें कहते हैं कि 33% कब्र जो है गीबत के अज़ाब से भर जाएगी। 33% कब्र में जो है गीबत के अज़ाब से ही कब्र भर जाएगी। बाकी क्या होगा? इसराफ वाले कपड़े कहाँ रखे जाएंगे? कितने कपड़े बनते हैं हर दफ़ा इसराफ के लिए। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि खुदा ने फरमाया है कि ज़मीन पे मस्जिद जो है मेरा घर है, ज़मीन पे मस्जिद जो है वो मेरा घर है, और अहले आसमान की तरह इस तरह मुनव्वर करती चमकती जैसे सितारा ज़मीन से देखा जाता है, चमकता हुआ देखा जाता है। मुबारक है उस शख्स के लिए जिसने मस्जिद को अपना घर बना लिया, यानी कि बराबर आता जाता है। घर बना लिया कि मतलब बराबर आता जाता रहता है। बशारत है उस शख्स के लिए कि जो घर में वज़ू करे और मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़े। मैं अपना करम उस पर नाजिल करूँगा जो इस तरह करेगा। आप में से बहुत सारी हमारी बहनें जो है वो भी पढ़ती होंगी मजलिसें वगैरह भी। तो अब जो आखिरी जो आ रहा है, थोड़ी देर बाकी है, तो उसमें ज़रा बड़ी ख़तरनाक बातें हैं आपके लिए। अभी तो हंस चुकी, अब नहीं हंसीएगा। चलिए एक आध हदीस और सुन लीजिए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस मस्जिद वाले बाब में आपका भी हिस्सा। ये वाली हदीस हमने ख़ास आप के लिए, आप लोगों के लिए निकाली है, क्योंकि इसमें सब शामिल हो सकते हैं, मर्द और औरतें सारी शामिल हो सकती है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स किसी मस्जिद की बुनियाद रखता है और उसमें अल्लाह का जिक्र किया जाता है, तो उसके लिए बहिश्त जन्नत में एक घर बना दिया जाता है। तो जब भी कहीं मस्जिद में बनने की कोई बात हो रही हो, अपना भी हिस्सा डाल दिए, जो कुछ भी हो डाल दिए कि ये लीजिए। लोग यहाँ से करबला तक भेजवाते हैं कि वो हज़रत हुर का रौज़ा बन रहा हो, फलाना ये हो रहा हो, जहाँ कहीं भी हो फ़ौरन डाल दिए हिस्सा, कि उसके बदले में आपको, इसके बदले में आपको समझ जाइए क्या मिलने वाली। दूध पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। अब आपकी ज़हमत ख़त्म होने वाली, वक्त भी कम रह गया, बहुत तो कम नहीं रह गया, इतना वक्त रह गया कि थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। क्या कहा जाए? पैगम्बर अकरम इरशाद फरमाते हैं, मोहसिन क़रायती की एक किताब है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, वहाँ से मैंने ये लिया। वो क्या फरमाते हैं? रसूलुल्लाह फरमाते हैं, कसम उस खुदा की कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। देखिए, बात करने से पहले कैसे रहें। कसम उस खुदा की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। क्या जान है? मेरी उम्मत के कुछ लोग कब्रों से निकलेंगे। देखिए, वही कब्र से निकलने की बात चल रही है। कुछ लोग कब्रों से निकलेंगे, क्या होगा? उनकी सूरत बंदर और सूअरों की तरह मस्त हो चुकी होगी। उनकी सूरत बंदर और सूअरों की तरह मस्त हो चुकी होगी, और उनके मस्त होने की वजह ये होगी, मस्त हो चुके होंगे उन लोगों के, इसलिए कि वो अमर बिल मारूफ वो नही अनिल मुनकर कर सकते तो नहीं करते थे, यानी बुराई से रोक सकते तो नहीं रोकते थे। ये वो लोग हो गए। ये कौन है? कि उलमाए सू हैं। ये सियासतदानों की बातें करेंगे, इधर की बातें उधर की तरह, इनके लिए जलसा निकालेंगे, उनके लिए जुलूस निकालेंगे, बुराई से नहीं रोकेंगे। माशरे में कितनी बुराई फैली हुई, कितनी बुराई फैल रही है, लेकिन नहीं रोका जाता। अगर कहा जाए बाहर में किसी बंदे से, किसी से भी कहिए जो माशरे में आमतौर से चलता फिरता है, लोगों के दरमियान में रहता है, कहा जाए कितने करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की, कितनी आबादी है यहाँ की? जितनी आबादी उसके दुगना झूठ बोला जाता है सुबह से शाम तक, बल्कि कई गुना ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा झूठ बोला जाता है। बदतरीन गुनाहों में से शुमार होता है।
बदतरीन गुनाहों में से शुमार होता है। वो जामुल अखबार नाम की शेख सदूक की किताब जामुल अखबार की, उसमें कहा गया कब्र के अज़ाब में से एक अज़ाब झूठ बोलने का भी है। कब्र के अज़ाब और कितना झूठ हम लोग बोलते हैं, कहीं डरते हैं अपनी कब्र से। कब्र के अज़ाब में से एक अज़ाब है झूठ बोलने वाला। ग़ीबत तो है ही है, और झूठ बोलने का भी अज़ाब कब्र में ही दिया जाए, क्योंकि बहुत झूठ बोला जाता। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर झूठ कहा जाएगा। झूठ यहाँ पे आ गया, इसलिए आ गया कि दुनिया जहान की बातें करेंगे, वो नहीं बात करेंगे तो गुनाहों से रोकना। तो कहाँ झूठ से रोका जा रहा, क्यों नहीं रोका जा रहा? जाइए जाके, बड़े बहादुर हैं ना आप बहादुर हैं, जाइए जाके किसी ऐसी जगह पर जाके तकरीर, मस्जिद में जाके तकरीर कीजिए, बेपर्दगी के ख़िलाफ़ बात कीजिए, फिर देखिए क्या होगा। लेकिन नहीं, हिम्मत नहीं तुम्हारी, न तुम्हारे दम है, न तो अल्लाह ताला ने तुम्हें हिम्मत दी हुई। क्यों? कि तुम बुज़दिल हो और साथ साथ गुनाहगार भी हो, तो अपने मनसब से हटे हुए हो। जो काम तुम्हें करना चाहिए नहीं करते। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते कि मेराज की रात मैंने देखा था कि एक जमात के होंठ कैंची से काटे जा रहे थे। होंठ कैंची, बाज़ जगह पे आग की कैंची से काटे जा रहे थे, बाज़ जगह आग के। क्यों इसलिए काटे जा रहे थे? सवाल किया गया ये कौन लोग है? कहा जाए ये वो लोग हैं जो बुराई से नहीं रोकते हैं। बुराई से रोक सकते तो नहीं रोकते। रोक कौन सकता? रोक सकता आप रोक सकती, जब मेंबर में जाती तो बुराई से रोक सकती है ना, आप नहीं रोकती। क्यों नहीं रोकती? हम यहाँ आए अच्छी अच्छी बात करके चले जाते ना, आपसे कहें कोई ऐसी वैसी बात कि आपको ये छोड़ना चाहिए, ये छोड़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अच्छी बात करके चले जाए। लेकिन नहीं, जब मौका मिले तो कह दो। ज़रूर थोड़ी कि सब कर रहे हो, नहीं कर रहे होंगे कुछ लोग। हमने अपनी बेटी से पूछा, बच्ची से पूछा कि अगर तुम्हारे यहाँ मजलिस हो रही हो, सालाना मजलिस, उसमें कोई औरत जो है लाल कपड़े पहन के आ जाए, तुम्हारी जानने वाली हो, तो क्या करोगे तुम? साल भर तक बोलती रहोगे। अगर तुम्हारा ससुराल वाला कोई हुआ तो और गज़ब आ जाएगा, सोने पर सुहागा चल जाएगा कि लाल कपड़ा पहन के आई, हमें कितनी हंसी हमारी उड़ाई गई कि तुम्हारे ससुराल वाले कैसे ऐसे। बहुत लाल कपड़े बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? बोला जाएगा, लेकिन हराम है नहीं हराम। लेकिन अगर कोई बेपर्दा आके जा रहा तो क्या है? हराम है। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता, सब मुतमईन रहते, हंसी हंसी बातें होती, तबरुक भी ज़्यादा ज़्यादा दिया चाहिए, क्योंकि वो रवाज है बेपर्दी, हरामकारी का रवाज है। उसके पीछे कहा जा रहा है कि फरिश्ते हैं। एक किताब जो है प्यारा घर नाम की किताब है, उसके अंदर लिखा हुआ कि पता नहीं कितने फरिश्ते जो है बेपर्दा औरत के पीछे पीछे लानत भेजते हुए चलते हैं। तो भाई अगर हमने कहा, किसी से कहा कि अगर बेपर्दा औरत की जगह सिर्फ 2-4 कुत्ते लगा दिए जाते कि जब बेपर्दा निकलेगी तो कुत्ते भौंकते हुए चलेंगे, तो कोई ना निकलता है ना, कोई भी ना निकलता, सब घर में दुबकी बैठी रहती। जैसे कहाँ कौन दुबका बैठा रहा? जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, -17, 18, 30, 40 जो हो रहा होता, वहाँ एक बार आपको नज़र नहीं आएगा, ना कोई चीज़ खुली हुई नज़र आएगी, सब ढकी हुई रहती, सब ढाक के तब बाहर निकलती। इतनी सर्दी पड़ती कि अगर ज़रा से भी कोई चीज़ हो जाए वो कट के गिर जाती है, तो गिर जाएगी सर्दी की वजह से। तो वहाँ कोई क्या अल्लाह का डंडा पड़ता तो सीधी हो जाती, वरना फिर छोड़ देता कि तुम्हें इसका सवाब देंगे तो सीधी नहीं होगी। तुमको सवाब का यकीन नहीं, नकद सौदा चाहिए तुम्हें। करबला में जो नकद सौदा ले रहा था वो नकद सौदा चाहिए। इमाम हुसैन रूए ज़मीन पे इससे बेहतर कोई भी नहीं, लेकिन इमाम हुसैन को छोड़ देना जो है वो उधार सौदा है, और एक ही हुकूमत नकद सौदे की तरफ जा रही नहीं, हम उसी सौदे की तरफ जा रहे जो अल्लाह दे। यहाँ दे वहाँ दे कहीं नहीं, हमें क्या जो जा मर दिया है उसके दे। वाला मुश्किल कुशा इरशाद फरमाते हैं, ये सब सुन लीजिए, समझिए। हमारी खामोशी भी बहुत सारी जगह पर नुकसान पहुँचाने वाली, कि जिस जगह पर मुरवत करनी नहीं चाहिए वहाँ भी मुरवत करते हैं। इसीलिए हमें बहुत सारी चीज़ अभी जो ये कुछ बताया है, बताइए 1400 साल पहले बताया गया था ना, हमारे कान में तो आज पड़ी, जब आपको सुना रहे तब हमने सुना। इससे पहले हमने भी नहीं सुना था, कोई जानते ही नहीं था। आप में से किसी ने सुना था? कोई भी नहीं कहे कि नहीं हमने तो सुना था। लाखों मजलिसें जो है इसाले सवाल की सुनाई जा चुकी है। कहीं कभी कोई बात बता, हमें तो PhD होना चाहिए मौत की मजलिसों पे कि ख़बर में क्या होगा, क्या सवाल होगा, क्या जवाब होगा, मुर्दों को फ़ायदा पहुंचाने की क्या क्या चीज़ें हैं तो हम उन्हें पहुंचाएं भी। ये दोनों चीज़ें मालूम होनी चाहिए। एक है कि जो वहाँ पर जा रहा है उसको क्या लेके जाना चाहिए, एक वो जो लोग मौजूद हैं वो क्या करें, नहीं पता।
जो बताया जाता मालूम होता अच्छा उसको आप भूल गए। क्यों भूल गए? पहली दफ़ा सुना था, 5 साल के बाद फिर अब सुनने को मिला। वाला मुश्किल क्या फर्क है? कोई आलिम अपने इल्म को छिपाए तो वो क़यामत के दिन बदबू तरीन अफराद में से होगा। बदबू उन अफराद में से होगा जिनके जिस्म से शदीद बदबू निकल रही होगी। वाला मुश्किल कुशा फरमा रहे हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है छोड़ते हैं। हज़रत दाऊद से परवरदिगार कह रहे हैं कि उलमाए सू को अपने हमारे दरमियान जो वसीला न बनाना है, ये हमारे रास्ते पर बैठे हुए जो रहज़न की तरह हैं, जो मैं भटका देंगे राह से। वो मैंने छोड़ दिया, मैंने ज़बानी ऐसे ही बता देते। फिर रसूलुल्लाह फरमाते कि मेरी उम्मत के उलमाए सू के लिए वैल है, वो इल्म की तजारत करते हैं, सरमाया समझकर ज़ाती फ़ायदे के लिए उसको हुक्मरानों के सामने पेश करते हैं। तो कोटी वोटी पहन के बाद चला जाएगा, वो आज फलाना जलसा, तो वहाँ सिर्फ कुरान की आयत पढ़ने के लिए चले जाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो ये करते रहते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया अब सुनिए ज़रा, हाँ आप सुनो, तो तस्वीर लिए हो, दुआ कर दी जाओ साथ में, या अल्लाह मुझे अमल करने की तौफीक दे, परवरदिगार तौफीक दे। तौफीक क्या है? रसूलुल्लाह फरमाते कि जाहिल इबादत गुजार और फासिक आलिम से होशियार रहो। जाहिल इबादत गुजार और फासिक आलिमों से होशियार रहो कि ये ऐसे फितने हैं कि जो हर फितने को शिकार कर लेते हैं। वो हर फितनों जिसका शिकार हैं, हर फितनों का शिकार है। जाहिल आबिद बहुत इबादत आप जानती भी होंगी, हम भी जानते हैं। हर आदमी किसी न किसी ऐसे बंदे को जानता है जो बेहद नमाज़ पढ़ती है, सारे रोज़े रखती है, सब काम करती है, लेकिन जाहिल है। तो आप देखिएगा आम ज़िंदगी में उसके वाकई वो जहालत वाला काम कर रही होती। मौला का वो कौल याद आता है, बग़ैर इल्म और ज़ुहद के इबादत जिस्म को थकाना है। जिस्म को थका रहे हो तुम, सिर्फ तुम्हारा जिस्म थक रहा, तुम्हें कुछ नहीं रहा कि 5 मिनट की सुस्ताने के लिए रात में बैठी हो, 23वीं शब की रात को, उस सुस्ताने में भी बातें जो हो रही है ग़ीबती की हो रही, किसी की तौहीन की जा रही, किसी की मजम्मत की जा रही, किसी कोई ऐसी चीज़ रात फाश किया जा रहा होता। ये सब क्या नुकसान हो रहा हमारा? तुमने रात भर मेहनत की, बेकार हो गई तुम्हारे। मेरी उम्मत के उलमाए सू पर फिटकार है। रसूलुल्लाह फरमाते मेरे उम्मत के उलमाए सू पर फिटकार है। अब जो है, अगर आपको इश्क़ है वाकई, एक किताब है हदीयतुश शिया, कितनी दफ़ा नाम इसका लिया। जिन्होंने नहीं ख़रीदा वो ख़रीद ले, ख़रीदेंगी पढ़ेंगी तो बहुत खुश होंगी, कहेंगे वाकई में इतनी अच्छी किताब मुझे मिली जिसकी वो इम्तिहान है। हदीयतुश शिया आयतुल्लाह मिश्किनी की किताब है ना, हदीयतुश शिया। यहाँ हमारी पुरानी बच्चियाँ जो है उन्होंने ख़रीदी हुई ली होगी, बहुत अच्छी किताब। उसमें ये वाली रवायत जो हम सुनाने जा रहे हैं 2 दफ़ा लिखा हुआ मौला मुश्किल कुशा की ये रवायत 2 दफ़ा है। जहाँ उसमें 2 दफ़ा उसके अंदर रवायत मौजूद है। फिर एक किताब मीज़ान हिकमत 6ठी जिल्द में है इल्म वाला बाब है, उसके अंदर है मौला की हदीस लिखी हुई। फिर 6ठे इमाम जाफ़र सादिक़ की हदीस है, फिर हज़रत ईसा की हदीस। 3 हदीसें एक साथ लिखी हो, मैटर एक है। 3 हदीस एक साथ है, मैटर एक है। और ये रसूलुल्लाह को भी बता रहे एक है। फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को भी आ रहा है। ये हदीस शिया में 2 दफ़ा रवायत है, ये वाली 2 जगह में मौजूद। कह रहे दुनिया में 2 लोगों ने मेरी कमर तोड़ डाली। तब बताइए आपका मौला कैसी शिकायत अजीब व गरीब कर रहा है। दुनिया में 2 लोगों ने मेरी कमर तोड़ डाली। अब बताइए आपके मौला की कोई कमर तोड़े और आप उसकी दोस्त रहें? नहीं करिएगा ना, ऐसा नहीं कीजिएगा। 2 कमर तोड़ डालिए। एक जो सिर्फ ज़बान की हद तक आलिम है, एक वो जो सिर्फ ज़बान की हद तक आलिम है, लेकिन आगे बात को न पहुँचाता, न फैलाता, न खुद अमल करता। लिहाज ज़बान की हद तक आलिम है और अमल के लिहाज से फासिक है, उसको फजूल करने वाला। दूसरा वो जाहिल जो दिल से जाहिल है मगर ज़ाहिरी तौर पे इबादत गुजार है। इस 2 आदमी ने मेरी कमर तोड़ डाली। पहला वो आलिम जो फासिक व फाजिर आलिम ने, अगर इसको छोटा कर दिया तो पहला फासिक व फाजिर आलिम और दूसरा कौन है? फिर दूसरा जाहिल आबिद। इन दोनों ने मेरी कमर तोड़ दी। एक ने अपने फुस्क व फजूल की वजह से लोगों के दिल में इल्म की वक़्त को घटा दिया है और दूसरे ने अपने जहालत की वजह से लोगों के दिल में इबादत की वक़्त को घटा दिया।
तो कहते नहीं कि कौन अगर हाजी है और पाजी भी है साथ में, हाजी पाजी है। इबादत के वक़्त को घटा देते हैं वक़्त। अगर इबादत के वक़्त घटती है कि यार नमाजी तो है लेकिन सारी शरारतें कर रहा, ये नमाजी हो गया अब तो सब कुछ छोड़ दिया इसने। माशरे में आम होती है नमाजी हो गया सब छोड़ दिया, नमाजी हो सब छोड़ दिया, तो क्या होता, लोगों के दिल में नमाज के वक़्त बढ़ती, लेकिन नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही? जो रसूलुल्लाह कह रहे हैं वही हो रहा। आप कहते हैं जिसकी नमाज़ उसे बेहयाई बुरी बातों से बाज नहीं रखती, ऐसी नमाज उसे अल्लाह से करीब करने के बजाय अल्लाह से दूर कर देती है। ये सब दूर हो रहे हैं। तो दो आदमी ने मेरी कमर तोड़ दी, फाजिर आलिम ने और जाहिल आबिद ने। इसने अपने फुस्क व फजूर की वजह से लोगों के दिल में इनकी वक़्त को हटा दिया, और दूसरे ने अपनी जहालत की वजह से लोगों के दिल में इबादत के वक़्त घटा दिए। ये छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का भी ये कौल है, और ये कौल जो है उनका भी, हज़रत ईसा ने भी ये बात कही है। हज़रत ईसा का भी कौल, किस ज़माने की बात हो रही, हज़रत ईसा ये भी, इसने सिर्फ जाहिल आदमी ने। तो जहालत इतनी बुरी चीज़ है कि इबादत करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर बंदा जाहिल है। क्योंकि आपको पिछली दफ़ा शायद बताया था मैंने कि आसमान से बुलंद होने वाली चीज़ जो होती है, नमाज जो बुलंद हो रही होती है, उसको कई जगह हिजाब रोका जाता, उस रोकने में पहला ही हिजाब पड़ता है ग़ीबत, तो रोक लिया उसने, आगे नहीं जाने को मिलती। तो इसी तरह हमें इल्म हासिल करना चाहिए, क्योंकि हमें इल्म सिखाता, हमें पता तो चले कि हमारे जैसे पुराने ज़माने के बहुत सारे लोग होते थे, पुराने ज़माने के लोग जो इतने समझदार होते थे। आजकल के हम लोग कहते हैं हम लोग बहुत समझदार हैं, मॉडर्न ज़माने के लोग। क्या मॉडर्न ज़माने के लोग हैं? अगर हम हर वो काम करें जिससे हमारा नुकसान होगा आखिरत में, कब्र में, बरज़ख में हमारा नुकसान, तो हम मॉडर्न हो गए किस काम के? मसरफ़ की दवा। वो आगे बाकायदा पूछते तो मौला लोग छठे इमाम से आगे पूछ रहा, बोला हमें कैसे पता चलेगा हमारी नमाज़ कबूल हो रही कि नहीं कबूल हो रही? आज हम में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आज तक जाके किसी से हमने कभी पूछा कि कैसे पता चलेगा हमारी नमाज़ कबूल हो रही कि नहीं कबूल? वो पढ़ लिया बस काफ़ी, हाँ ठीक ठीक, अल्लाह कबूल करने, अल्लाह है, यही है ना। क्या आपने कभी पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा हमारी नमाज़ कबूल हो रही नहीं? अगर क़यामत के दिन आपको पता चला कि नमाज़ कबूल नहीं हुई तो वापसी का रास्ता नहीं फिर, तो इसका मतलब अकल का तकाज़ा है कि हमको यही पता कर लेना चाहिए, यही पता कर लो। वरना अगर रास्ते में फंस गए हम, बर्फ़बारी हो रही है और हमारे पास कोई गर्म कपड़े नहीं, तो फिर क्या होगा? हशर बुरा हो जाएगा और क्या होगा। तो भाई यही पता करो क्या क्या करना क्या नहीं करना। छठे इमाम के पास आए हो, आके कहने लगे मौला हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज़ कबूल हुई कि नहीं कबूल हुई? आपने कहा तुम देखो जिस कदर तुम गुनाहों से बच रहे हो इसी कदर तुम्हारी नमाज़ कबूल हो रही है। सीधी आसान सी बात बताई, जितना तुम गुनाहों से बचोगे उतनी तुम्हारी नमाज़ कबूल हो जाएगी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम आगे पूछ रहे हैं, रसूलुल्लाह से पूछे, ए अल्लाह के रसूल पाए सयाम में सबसे बेहतर काम कौन सा है? पूछ रहे हैं ना, आपको पूछने की क्या ज़रूरत? कहाँ तुम्हारे लिए पूछ रहे हैं ना, हमने पूछ भी लिया तुम्हारे लिए, तुम पर कोई असर नहीं हो रहा। माह सयाम में सबसे बेहतर काम कौन सा है? सब बता चुके हैं ना बेटा, अब हमें बता रही हूँ। नहीं, हम देखिए चीज़ को तोड़ के भी इस तरह से बयान की, उसको दिमाग को मैं हैरत के साथ ले गया कि क्या ज़रूरत है मौला अली को पूछने की। लेकिन पूछने वो जो बता रहे थे इससे पावर बढ़ेगी। दो मासूम की गुफ्तगू हुई, एक नतीजा हमारे सामने आया कि माह सयाम में सबसे बेहतर काम कौन सा है? इन गुनाहों से बचना। इसके अलावा सारे मुश्किल और बेहतर काम हो जाते सवाए गुनाहों से बचने के। सिर्फ गुनाहों से बचना नहीं होता और सारे काम हो जाते। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले में। शुक्र भेजिए कि ख़त्म हो गई क्लास। अल्लाह का शुक्र, लाख लाख भेजिए। कोई सवाल हो तो कर लीजिए, अगर मुझे आता होगा जवाब दूंगा, वरना नहीं दूंगा। सीधी बात नहीं आएगी तो क्यों जवाब दे, गुनाहगार हो जाएंगे। जी मकरूहात और मुस्तहबात जो है ना, जी, मुकम्मल इल्म नहीं होता, इसकी कोई बुक है क्या जहाँ से हम सारी चीज़ें पता चलती हैं? आप सिस्तारी साहब की किताब है नहीं मकरूहात, तो जहाँ पे हराम लिखा हुआ, हराम है, मकरू है, वो सारी चीज़ें वो नहीं है, मिलेगा वो तौज़ी के अंदर है, सारी चीज़ें हैं। नहीं हो तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। वहाँ आपको मिल जाएगी सारी बना। या जी, या सुबह साहब आते हैं उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे वो सारी चीज़ें, इसी किस्म की बात करते हैं, बताते रहते हैं। और कोई सवाल? अब चलिए दुआ कर लेते हैं। परवरदिगार, जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा है या जो कुछ हमने सुनाया है, जो कुछ हमने सुना है परवरदिगार, इसमें
अमल करने की तौफीक हमें अता फरमा। परवरदिगार हमारे माशरे में जो जो लोग बीमार हैं, जो बीमार है, पर मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में उन बीमारों को शफ़ाए कुल्ली अदा फरमा। जो कर्ज़दार उनके कर्ज़ को अदा फरमा परवरदिगार। जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। हमें महरूमीन की मग़फ़िरत फरमा परवरदिगार, उनको जवार रहमत पे जगह दे। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। يا صاحب السماء